제도 나타나면 내가 다 죽여버릴 거라고. अगर आपको लगता है कि ड्रामा सिर्फ रोमांस और हार्ट ब्रेक के लिए बनाए जाते हैं तो दोस्तों तैयार हो जाओ इस लिस्ट को देखने के लिए, जहां हर एपिसोड में मिलता है ब्रूचुअल एक्शन, हाई स्टेक्स ड्रामा और ऐसे फाइट सीन जो हॉलीवुड को भी टक्कर दे दे। यह है हमारी टॉप 10 एक्शन पैक्ड कोरियन ड्रामास, जिसे देखकर आप भी बोलोगे भाई क्या लिस्ट बताई। लेकिन इस लिस्ट के मोस्टली कोरियन ड्रामास आपको इंग्लिश सब में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन स्टोरी लाइन और फुल ऑन एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाओ इस राइड के लिए, क्योंकि ये होने वाली है एकदम झकास। नंबर 10 पर है द अनकैनी काउंटर, एक नॉर्मल लुकिंग नूडल शॉप, लेकिन असली काम डेमंस को पकड़ना। दोस्तों द अनकैनी काउंटर एक ऐसा कोरियन ड्रामा है जिसमें डीमन हंटर्स का एक ग्रुप होता है जिन्हें काउंटर्स बोलते हैं। ये काउंटर्स अर्थ पर आई इवल स्पिरिट से लड़ते हैं अपनी स्पेशल एबिलिटीज के साथ। इस ड्रामा का लीड कैरेक्टर होता है सू मून, एक हाई स्कूल स्टूडेंट जो एक अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट के बाद काउंटर बन जाता है, और उसके बाद शुरू होती है उसकी एक एक्शन पैक और इमोशनल जर्नी, जहाँ हर एपिसोड में डीमंस का शिकार होता है अपने एक्शन और स्पेशल एबिलिटीज से, और साथ में अपने पास्ट को भी फेस करना होता है। इस ड्रामा को 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है IMDb पर, और इसे दोस्तों आप नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हो, लेकिन इंग्लिश सब में। नंबर 9 पर है अ शॉप फॉर किलर्स। दोस्तों कहानी है जोंग जे यान की, जिसका अंकल अचानक से एक मिस्टीरियस अटैक के बाद मर जाता है। लेकिन उसके मरने के बाद जियान को पता चलता है कि उसका अंकल एक नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि पास में एक डेडली असैसिन था, जो अब सीक्रेटली एक ऑनलाइन शॉप चलाता था, जहां वो प्रोफेशनल किलर्स को वेपन्स और आर्म्स प्रोवाइड करता था। लेकिन उसके अंकल के मरने के बाद अब जियान खुद टारगेट बन चुकी है, जिसमें हर तरफ से प्रोफेशनल किलर उसके पीछे पड़े हैं, जहाँ उसे अब अपने अंकल के सीक्रेट्स को समझना पड़ता है और सर्वाइव करने के लिए उनकी तरह बनना पड़ता है। इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा फुल ऑन इंटेंस एक्शन, डेडली सस्पेंस और स्टाइलिश फाइट से, जो अ शॉप फॉर किलर्स को एकदम मस्त बनाता है। इस ड्रामा को 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है IMDb पर, और इसे आप जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो इंग्लिश सब में। नंबर 8 पर है वीक हीरो 2 सीजन के साथ। दोस्तों अगर आपको लगता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग ही लड़ सकते हैं, तो एक बार वीक हीरो देख लो, जिसमें कहानी है सियोन की, एक क्वाइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो फिजिकली वीक लगता है, लेकिन उसका दिमाग उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जब स्कूल के स्टूडेंट उसे बुली करते हैं और हद पार कर देते हैं, तो वो अपनी स्मार्टनेस और फाइटिंग स्टाइल से उनसे लड़ना स्टार्ट करता है, जिसमें आगे जाकर उसकी फ्रेंडशिप होती है 2 दोस्तों के साथ। लेकिन जैसे जैसे वायलेंस बढ़ता है तो ये दोस्ती कब टूटती है पता ही नहीं लगता। वीक हीरो एक हाई स्कूल ड्रामा है, लेकिन इसके रो एक्शन, डीप इमोशन और सर्वाइवल को ऐसा दिखाया गया है जहां हर फाइट सीन रियल लगता है। इस ड्रामा को 8.4 रेटिंग मिली है IMDb पर, और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो हिंदी में। नंबर 7 पर है द K2, एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर सीरीज। दोस्तों कहानी एक फॉर्मर सोल्जर की, जिसको इराक में अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर केस में फंसा दिया जाता है, जिसके बाद वो साउथ कोरिया वापस लौट आता है अपने पास से भागते हुए। वहीं उसकी मुलाकात होती है गो एना से, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की नाजायज बेटी होती है, जिसके कारण एना को बचपन से दुनिया की नजरों से दूर रखा होता है उसकी स्टेप मदर के जरिए, जो एक पावरफुल और रूथलेस वुमेन है और एक बड़ी सिक्योरिटी कंपनी JSS को चलाती है। इसी कंपनी में हमारा हीरो एक बॉडीगार्ड बन जाता है, जिसका कोड नेम होता है द K2। जिसका मिशन है एना की प्रोटेक्शन करना और उन लोगों से बदला लेना जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। हर एपिसोड में आपको मिलेगा इंटेंस एक्शन, इमोशनल ड्रामा और एक ऐसी थ्रिलिंग जर्नी जो आपको पहले एपिसोड से ही हुक कर लेगी अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। इस ड्रामा को 7.8 रेटिंग मिली है IMDb पर, और दोस्तों इसको आप MX प्लेयर पर देख सकते हो हिंदी में, प्लस आपको ये प्राइम पर भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन इंग्लिश सब में। नंबर 6 पर है माय नेम, एक रिवेंज एक्शन थ्रिलर सीरीज। दोस्तों कहानी है युनजीवू की, एक ऐसी लड़की जिसके सामने उसके फादर, जो एक गैंगस्टर होता है, उसको मार दिया जाता है, जिसके कारण वो निकल पड़ती है एक रिवेंज वाली जर्नी पर।
जहां वो अपने फादर के एक पुराने दोस्त और पावरफुल ड्रग लॉर्ड से मिलती है जो उसे अपनी गैंग में रिक्रूट करता है और उसको एक इंटेंस ट्रेनिंग देता है एक नई आइडेंटिटी के साथ, और एंड में उसे पुलिस फोर्स में अंडरकवर भेज देता है क्लियर को ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचती है उसे अपने आसपास के लोगों पर डाउट होने लगता है और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो भरोसा करे तो किस पर। इस ड्रामा में है फुल ऑन इंटेंस एक्शन, रो इमोशंस और एक फीमेल लीड जिसकी रिवेंज स्टोरी इमोशनल भी है और ब्रूचुअल भी। इस ड्रामा को 7.8 रेटिंग मिली है IMDb पर और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो हिंदी में। नंबर 5 पर है ब्लड हाउंड्स। It's all about humanity. About humanity. दोस्तों स्टोरी स्टार्ट होती है बॉक्सर ग्योन वू से जो अपनी मां के कैफे को बचाने के लिए एक रूथलेस लोन शार्क स्माइल कैपिटल से टकराता है जब उसकी मां लोन शार्क के इलीगल डेट ट्रैप में फंस जाती है, जिसमें उसका साथ देता है उसका क्लोज फ्रेंड वू जिन जो उसका राइवल भी होता है बॉक्सिंग रिंग में। दोनों मिलकर स्माइल कैपिटल का सामना करते हैं और जस्टिस को अपने हाथों में ले लेते हैं। तो बस दोस्तों यहीं से शुरू होती है एक डेडली फाइट, एक ऐसे वर्ल्ड के अगेंस्ट जहाँ पैसा, पावर और क्राइम ही सब कुछ है। इस ड्रामा की स्टोरी थोड़ी सिंपल है लेकिन एक्शन एकदम नेक्स्ट लेवल है जिसमें आपको ब्रदरहुड, लॉयल्टी और रियल फाइट सीन देखने को मिलेंगे। इस ड्रामा को 8.1 रेटिंग मिली है IMDb पर और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर हिंदी में। नंबर 4 पर है द वर्स्ट ऑफ ईविल। दोस्तों ये ड्रामा सेट है 1990 में जहां एक डेंजरस ड्रग कार्टेल अंडरग्राउंड ग्रो करता है जो कोरिया से लेकर चाइना और जापान तक अपना इलीगल ड्रग का बिजनेस करता है, जिसमें कहानी फॉलो करती है पार्क जुनमू से, एक सिंपल ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर जो एक अंडरकवर मिशन पे जाकर ड्रग कार्टेल को ज्वाइन करता है और गैंग के लीडर का खास बन जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब जुनमू को पता चलता है कि गैंग लीडर का पुराना रिश्ता उसकी बीवी के साथ है जो खुद भी इस केस में पुलिस ऑफिसर के रूप में इन्वॉल्व होती है। एक तरफ ड्यूटी, दूसरी तरफ नई दोस्ती और बीच में फंसी है उसकी वाइफ, जहां जुनमू को फाइट करनी है ड्रग एम्पायर के अगेंस्ट और साथ ही अपनी बीवी की सेफ्टी को भी प्रोटेक्ट करना है। अगर आपको नार्कोस या पीकी ब्लाइंडर पसंद है तो कहीं ना कहीं ये सिमिलरिटीज आपको इस कोरियन ड्रामा में देखने को मिल जाएगी। इस ड्रामा को 8.3 रेटिंग मिली है IMDb पर और ये जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है लेकिन इंग्लिश सब में। नंबर 3 पर है टैक्सी ड्राइवर। दोस्तों ये कोई नॉर्मल कैब सर्विस नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो टैक्सी के नाम पर रिवेंज लेते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए जिन्हें सिस्टम से इंसाफ नहीं मिलता। जिसमें कहानी स्टार्ट होती है किम डोगी से, एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर वो आगे जाकर रेनबो टैक्सी कंपनी को ज्वाइन करता है, एक ऐसी स्पेशल सर्विस जो टैक्सी के नाम पे अपने क्लाइंट्स के लिए बदला लेती है जिनके साथ सिस्टम ने इनजस्टिस किया होता है। इस ड्रामा के हर एपिसोड में एक नया केस, एक नया क्रिमिनल और एक डेंजरस मिशन जिसमें आपको फुल ऑन एक्शन देखने को मिलता है, प्लस इसके इमोशनल बैक स्टोरीज और एक स्वीट सा सेटिस्फैक्शन जब ये क्रिमिनल्स को पनिश करते हैं। अगर आपको एक्शन के साथ जस्टिस और विजिलेंटे जैसे हीरो पसंद है तो ये शो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस ड्रामा को 8.1 रेटिंग मिली है IMDb पर और ये नेटफ्लिक्स और प्राइम पे अवेलेबल है लेकिन इंग्लिश सब में। नंबर 2 पर है मूविंग, एक सुपर पावर एक्शन ड्रामा सीरीज। दोस्तों ये कहानी है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स की जिनके पास होती है जेनेटिक सुपर पावर जो इनके पेरेंट्स से मिली होती है, लेकिन इन स्टूडेंट्स की लाइफ तब बदल जाती है जब वो फंस जाते हैं एक हाई स्टेक्स वॉर में जहां उनका सामना होता है दुनिया की मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट से। जहाँ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन इन स्टूडेंट्स की सुपरनेचुरल पावर को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनकी फ्रीडम के लिए लड़ते हैं और उन्हें उन लोगों से दूर रखते हैं जो इनकी पावर का मिसयूज करना चाहते हैं। इस ड्रामा में सुपर पावर के साथ साथ लव, फैमिली और डार्क सीक्रेट्स भी होते हैं और जब इसका एक्शन शुरू होता है तो मोस्टली हर एपिसोड में इसके नेक्स्ट लेवल फाइट सीन देखने को मिलते हैं। मल्टीपल इंटेंस एक्शन के साथ इसके IMDb भी सॉलिड है 8.4 रेटिंग के साथ। और दोस्तों आप इस शो को जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो लेकिन इंग्लिश सब में। नंबर 1 पर है वैगाबॉन्ड, एक एक्शन थ्रिलर सीरीज फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसी और सस्पेंस के साथ।
दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है डालगोन से, एक स्टंटमैन जिसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसका नेफ्यू एक ट्रेजिक प्लेन क्रैश में मर जाता है। लेकिन जब हमारा हीरो इन्वेस्टिगेट करता है तो उसे पता चलता है ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्लान टेररिस्ट अटैक था। इन्वेस्टिगेशन करते करते उसकी मुलाकात होती है हैरी से, एक अंडरकवर NIS एजेंट जो स्टार्टिंग में हमारे हीरो को इग्नोर करती है, लेकिन जैसे जैसे सच उसके सामने आता है वो भी इस मिशन का हिस्सा बन जाती है और ये दोनों मिलकर निकल पड़ते एक ऐसे डेंजरस मिशन पर जहां उनका गोल है एक ऐसी सच्चाई को एक्सपोज करना जो दुनिया के मोस्ट पावरफुल लोग छुपा के बैठे हैं। वैगाबॉन्ड फेमस है अपने हाई इंटेंस एक्शन सीन, ट्विस्टिंग प्लॉट और सॉलिड परफॉर्मेंस के लिए, जिसे 8.1 रेटिंग मिली है IMDb पर और आप इस सीरीज को देख सकते हो नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश सब में। अगर दोस्तों आपको पसंद है एक्शन सीरीज और साथ में कुछ एक्शन के साथ सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी देखना चाहते हो तो हमारी ये 2 वीडियो जरूर चेकआउट करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग के ड्रामास।